एक सब्सक्राइबर भाई का कमेंट आया था कि क्रेडिट कार्ड के लफड़े में हमें नहीं पड़ना है, खाली आप जो है इस कार्ड पर इतना कैशबैक मिला, उस कार्ड पर इतना कैशबैक मिलेगा। सिर्फ जो है क्रेडिट कार्ड के कैशबैक के बारे में ही बात करते हैं, उसके पॉजिटिव के बारे में ही बात करते हैं, फ़ायदे के ही बारे में बात करते हैं। तो इसके नेगेटिव पॉइंट को तो आप तो बताते हो नहीं। इस तरह से उन्होंने कमेंट किया था, क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरोगे तो रिकवरी एजेंट्स आएंगे, आपको परेशान करेंगे, हरासमेंट करेंगे, घर जाकर परेशान करेंगे और भी बहुत कुछ, आपका सिविल ख़राब कर देंगे। तो मैं तो इन क्रेडिट कार्ड के लफड़े में बिल्कुल पड़ने वाला नहीं हूँ, क्रेडिट कार्ड मैं कभी भी नहीं लूँगा, इस तरह से उन्होंने कमेंट किया। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं। तो आज के इस वीडियो में इसी क्रेडिट कार्ड के बेसिक के बारे में बात करेंगे, जानेंगे हमें जो है क्या हमें क्रेडिट कार्ड के लफड़े में पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए, क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ में इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो अच्छा लगेगा एक लाइक करके भी जोड़िएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड एक कर्ज या जाल में इस तरह से लफड़े में फंस जाना इस तरह का उन्हीं के साथ होता है जो कि क्रेडिट कार्ड पर नए होते हैं। हो सकता है उनका जो है उनके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं होगा, तो किसी भी बैंक का जो है किसी बैंक में जो है उनका अकाउंट होगा, सेविंग्स अकाउंट होगा, इस अच्छा खासा ट्रांजेक्शन करते होंगे, तो बैंक की ओर से कॉल आ जाता है कि आपके ट्रांजेक्शन के बेस पे आपका जो है इस तरह से आपको बैंक जो है क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं, इस तरह से कॉल आ जाता है। और कि सर आपका अच्छा ट्रांजेक्शन, इस तरह का प्रोफाइल अच्छा, इस तरह से बोलकर जो है आप जो है कॉल आता है और आप हाँ ठीक है क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, ऐसा करके आप हाँ भी कर देते हैं और आपके घर पे जो है क्रेडिट कार्ड बनकर भी आ जाता है, डिलीवर कर दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे कोई भी कार्ड होता है तो यहाँ फ़ीस के मामले में, यानी कि उस कार्ड की फ़ीस होती है, तो यहाँ पे जो है 2-3 कंडीशन है। तो जहाँ नए लोग तो अक्सर वहाँ गलती कर डालते हैं। तो देखिए, यहाँ 2 ऑप्शन यहाँ पे जो है क्रेडिट कार्ड का, एक तो लाइफ टाइम फ्री होता है यानी कि 0 ज्वाइनिंग फ़ी एंड 0 एनुअल फ़ी, दूसरी ओर ज्वाइनिंग फ़ी वाला कार्ड होता है। तो चलिए लाइफ टाइम इस तरह जो है इस साइड में हम जो है लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड को लेते हैं। तो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड कोई भी चार्जेस नहीं है, उस कार्ड को आप यूज़ नहीं भी करोगे तो पहला जो बिल जनरेट होगा तो उसका कोई भी बिल जनरेट होगा ही नहीं, 0 बिल रहेगा वहाँ पे, क्योंकि उसकी ज्वाइनिंग चार्जेस आपको पे नहीं करनी है। ऑन दी अदर हैंड वहीं पर आप देखेंगे जो ज्वाइनिंग चार्जेस वाला कार्ड, अगर आप जो है उस कार्ड को यूज़ एक पैसा भी यूज़ नहीं करेंगे, उस कार्ड को आपने यूज़ ही नहीं किया, कार्ड अगर एक्टिव है, तो ऐसे में आपका पहला जो बिल जनरेट होगा तो आपका ज्वाइनिंग फ़ी विथ जीएसटी के साथ जनरेट होके आता है पहला बिल। तो जैसे ही आपका पहला बिल जनरेट होगा, जो है 13 से 15 दिन के बाद जो है ड्यू डेट होता है, तो उस ड्यू डेट को आपको जो है जो भी आपका ज्वाइनिंग फ़ी है, तो टोटल अमाउंट ड्यू वही होता है। आपने एक भी लिमिट को आपने यूज़ नहीं किया, लेकिन उसका ज्वाइनिंग फ़ी जो है जनरेट होके आता है, तो उसको आपको पेमेंट करना होता है। तो नए लोग से अक्सर यहीं पे गलती हो जाती है, वो हमने तो कार्ड को यूज़ ही नहीं किया, तो ऐसा सोचकर जो है उनको एसएमएस वगैरह भी आता है, लेकिन कई बार उनको समझ में नहीं भी आता है, तो इस तरह से वो गलती कर डालते हैं। अगर ऑटो डेबिट एक्टिवेट है तो चलिए ठीक है, सेविंग्स अकाउंट से डेबिट हो गया, लेकिन अगर यहाँ ऑटो डेबिट एक्टिवेट नहीं है तो यहाँ पे जो है वो जो आप जो है मैनुअली आप पेमेंट नहीं करते हैं और वहीं पे आप जो है पेमेंट को मिस कर जाते हैं, यानी कि आपका जो है टोटल अमाउंट ड्यू था, जो ज्वाइनिंग फ़ी था उसको पेमेंट करना था, वो आपसे मिस हो गया। तो इस चीज़ को आप जो है एक बार मिस हो जाता है तो कई बार नए लोग यहाँ पे उसको इग्नोर कर डालते हैं। ड्यू डेट को पेमेंट करना था, कई बार तो पता होने के बावजूद भी कई लोग यहाँ इग्नोर कर जाते हैं। कुछ एसएमएस आ रहा है उसको देखते ज़रूर हैं, लेकिन उनको कई बार समझ में नहीं आता है। तो क्रेडिट कार्ड का बिल को हम किसी भी जो है एक तरह से जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल की तरह ही जो है इग्नोर करते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ हम इसका पेमेंट कर देंगे, 20-30 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा और क्या होता है। तो यहाँ लोग क्रेडिट कार्ड के जाल में इस तरह से फंसते चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के बिल में ऐसा नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस वगैरह लगता है, तो कई बार लोग जानबूझकर ओवर स्पेंडिंग भी कर देते हैं। स्पेंडिंग करने के बाद उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं, तो इस तरह से चलिए, एक तो उनके पास पैसे नहीं होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन कई बार लोग यहाँ गलती भी कर देते हैं। तो यहाँ ₹500 का ज्वाइनिंग फ़ी भी अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो वो जो है कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट यहाँ हो जाता है। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का यहाँ इंटरेस्ट की यहाँ बात किया जाए तो इंटरेस्ट जो है यहाँ पे 36% से लेकर 40% पर एनम होता है यहाँ। तो यहाँ पे इसके साथ में और आपको लेट पेमेंट चार्जेस और कई तरह इस तरह से इसके जो है चार्जेस भी आपको पे करना पड़ता है। तो चलिए एक बार जो है क्रेडिट कार्ड का बेसिक के बारे में यहाँ जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहूँगा कि जो भी जो है बैंक आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है, आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपके जो है क्रेडिट स्कोर या आपका इनकम के हिसाब से आपको जो है एक
पर्टिकुलर लिमिट दी जाती है। वो जो लिमिट है वो आपका पैसा नहीं है, वो बैंक का पैसा होता है। आपका जो है वहाँ 45 टू 50 डेज़ के लिए आपका जो है बैंक जो है आपको वो लिमिट देती है। उस जो है कार्ड में आपकी लिमिट होती है, वो बैंक का पैसा होता है और वो आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उस लिमिट को आपको यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद जो भी आपने टोटल आप जो आपने यूज़ किया लिमिट को, चाहे ऑनलाइन स्पेंडिंग किया, ऑफलाइन स्पेंडिंग किया, जो भी उससे खर्च किए, तो उसका जो है टोटल अमाउंट ड्यू जो है जनरेट होके आता है। एक बिल जनरेशन डेट होता है, उस तारीख को बिल जनरेट हो जाता है। उसके जो है 13 से 15 दिन में आपको टोटल अमाउंट ड्यू को जो है ड्यू डेट को आपको पेमेंट कर देना है पूरा। तो जो भी आपने बैंक का पैसा यूज़ किया उस पर 1% का भी आपको चार्जेस पे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरह से जो है क्रेडिट कार्ड होता है। तो यहाँ बता देना चाहूँगा फ़ायदे और नुकसान की यहाँ बात किया जाए तो नुकसान तो मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आता है। तो यहाँ पे आपने जितना उसके लिमिट को आपने यूज़ किया, टोटल अमाउंट ड्यू बना उसको आपने पूरा पेमेंट कर दिया। तो आपने यहाँ पे जितना अमाउंट वहाँ यूज़ किया तो उस पर आपको उल्टा यहाँ जो है 5 टू 10% तक का आपको कैशबैक या रिवार्ड्स भी देखने को मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आपका जो है कौन से बैंक का कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। कैशबैक वाला क्रेडिट कार्ड है तो सीधे आपके जो है क्रेडिट कार्ड में ही एडजस्ट हो जाता है, यानी कि आपको रियल कैश की तरह आपको जो है कैशबैक मिलता है क्रेडिट कार्ड यूज़ करने में। तो कहाँ है नुकसान? इसमें तो फ़ायदे ही फ़ायदे ही हैं। तो नॉमिनल सा फ़ी होता है, एनुअल फ़ी पेमेंट करना होता है, तो उस फ़ी को आप जो है एक ही बिलिंग साइकिल में चाहे तो आप रिकवर कर सकते हो अगर आपका कैशबैक वाला क्रेडिट कार्ड है। तो इसमें नुकसान वाली कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह से जो है क्रेडिट कार्ड में आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। नुकसान तभी होगा जब आप जो है उसको सही तरीके से यूज़ नहीं करोगे या जानबूझकर आप गलती करोगे या आप क्रेडिट कार्ड में नए हैं, आपसे गलती होगी, आपने पेमेंट नहीं किया और वहाँ से आपको गलती से चार्जेस आपको पेमेंट करना पड़ गया। तो कार्ड यूज़ करोगे तो टोटल ड्यू को तो पे करना ही है। पेमेंट नहीं करेंगे तो बैंक तो चाल लगाने ही वाली है। बैंक तो इसी के लिए बैठी है। आप जो है आपको जो क्रेडिट लिमिट दे रही है, बैंक को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? यहीं से फ़ायदा होता है कि कई लोग यहाँ ड्यू डेट को मिस कर जाते हैं, पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से उसी में यहाँ जो है बैंक को फ़ायदा होता है। तो आपको यहाँ बिल्कुल भी अलर्ट रहना है, आपको टाइम टू टाइम देखते रहना है, आपका कब टोटल अमाउंट ड्यू डेट कब है उसको पेमेंट करना हो, सारी चीज़ को अलर्ट होकर आपको यहाँ पेमेंट करना है। कभी भी आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू पेमेंट नहीं करना है, पूरा पेमेंट कर दो। क्योंकि यहाँ पे जब भी आप जो है पेमेंट नहीं करेंगे, आपके पास पैसा नहीं है, पैसे नहीं होने की वजह से आपने पेमेंट नहीं किया, तो यहीं पे रिकवरी एजेंट्स आएंगे, आपके घर जाएंगे, कॉल करेंगे, परेशान करेंगे। तो इस तरह से तो बैंक तो उसको रिकवर करेगी ही। तो फिर जो है जिसके साथ इस तरह से होता है, लाइफ में वो क्रेडिट कार्ड नहीं लेंगे, सोचेगा कि भाई इसके लफड़े में क्यों पड़ना है। एक कहावत भी है, दूध से जला हुआ व्यक्ति छाछ भी फूँक फूँक कर पीता है। तो वही चीज़ है यहाँ जो है, वो कभी क्रेडिट कार्ड लेने की सोचेगा नहीं, एक बार एक छोटी सी गलती भी कर देता है। लेकिन उसको डिसिप्लिन तरीके से यूज़ करेंगे तो क्रेडिट कार्ड में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं है। आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे जो है सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ही ट्रांजेक्शन करते हैं, सेविंग्स अकाउंट से तो ट्रांजेक्शन करते ही नहीं। सेविंग्स अकाउंट से सिर्फ यहाँ पे जो है क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट्स के लिए ही यूज़ करते हैं। बाकी सारे जगहों में आजकल तो रुपये क्रेडिट कार्ड आ गया है, यूपीआई ट्रांजेक्शन करेंगे। आपको यहाँ कोई भी सेविंग्स अकाउंट से ट्रांजेक्शन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस देखते होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगा होगा एक लाइक करके भी जरूर।